बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कुदरती एक बात बताता हूँ, बिल्कुल फिल्मों में इस तरह होता है, हकीकत में नहीं होता। कि मैं हजरत साहब के पास गया तो एक बंदा बैठा हुआ था, कहता है कि परेशानी है, तकलीफ है, एक बंदे ने पैसे देने हैं। याद रखिए कि कई लोग होते हैं कि हो सकता है आप कहें कि यार हमें तो फलां वजीफा चाहिए, हम तो बाहर जाना चाहते हैं, हमारे तो कारोबार में बरकत हो, यानी हमने किसी से उधार नहीं लेना। वो बंदा बैठा हुआ था, कह रहा था एक बंदा है, मेरा पता नहीं 30 लाख के 35 लाख रुपए उसने देना है, नहीं दे रहा, क्या करूं। अब आप ये ना सोचिएगा कि ये तो कर्जा लेने का वजीफा नहीं, जहर है वो पैसे आए हैं 35 लाख या 30 लाख जो भी उसने लेना था, तो आपके कारोबार में भी बरकत हो सकती है। ये अमल, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का अमल है। ऐसा अमल है कि हदीस में बुजुर्गान दीन जो बताते हैं वो भी तजर्बात से साबित होता है, वो बात नहीं है। लेकिन ये तो हदीस में है कि ये कलमा जन्नत का खजाना है, और ये कलमा पढ़ने वाला 99 हाजतें अल्लाह उसकी पूरी करता है, सबसे कम फकरो फाका होता है। तो ये ना समझिएगा कि यार ये कर्जा पूरा हासिल करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। तो मैं गया हजरत साहब के पास, वहां बंदा बैठा हुआ। हजरत साहब ने कहा कि भाई ये अमल तू करेगा जब ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, तो तेरा मसला हल हो जाना। कितनी बार पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। कुदरती बात है कि अगले यानी जुमे, इस जुमे तो मैंने ये सुना ना वजीफा मांग रहा है, अगले जुमे गया फिर वो बंदा बैठा हुआ और बात हो रही थी, कहने लगा 42 बार पढ़ा। यानी ये देखे ना, काउंटिंग मशीन नजर आ रही है, ऊपर 42 भी लिखा हुआ है। ये तो चलो मैंने लिखा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आखिरी दिन 42 बार पढ़ा, अल्लाह ताला के फजल से मुझे कॉल आ गई, हेलो ट्रेन ट्रेन ट्रेन, क्या जी, कॉल आ गई। और भाई तू इस तरह कर यार, पता नहीं कहाँ कहाँ तेरे तलकात हैं, तू आ ना, हमें तंग ना कर, तो हमारे अब जो पैसे तूने लेने हैं ले जा यार, वादा काटा माफ है। तो हजरत साहब को बता रहा है, पिछले जुमे में गया तो वो कह रहा था कि इस तरह परेशानी है। अगले जुमे गया तो वो बंदा आया हुआ, कहने लगा जी 4 दिन पढ़ा, चौथे दिन अभी 42 बार पढ़ा था कि मेरा काम हो गया है जी। तो यहां पर एक छोटी सी बात करके मैं वजीफा आपको बताता हूं। देखो ये जो कलमा है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, जो बंदा ये पढ़ता है उसकी जिंदगी से परेशानियां गायब हो जाती हैं, क्योंकि ये तुम्हारे नजदीक शैतान नहीं, हर चीज की बुराई का जड़ शैतान है। अगर ये शैतान ना हो ना तो सारे बंदे ही मुसलमान हो, याद रखिएगा। और जो मुसलमान है वो सही नेकोकार मुसलमान हो, कोई गलती ना करें। तो अब यहाँ पर अच्छा एक बात मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि लोग कहते हैं कि फिर रमज़ान में, ये वैसे ज़िमनन कर रहा हूँ बात, बातों बातों में, रमज़ान शरीफ में शैतान बंद होता है, फिर लोग क्यों गुनाह करते हैं। सारा साल गुनाह कर करके उनका जो नफ्स है ना वो सख्त शैतान हो चुका होता है, इसलिए करते हैं, याद रखिएगा। तो शैतान से ये पनाह है, क्या, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, जन्नत का ये खजाना है। और जो बंदा हर नमाज में एक तस्बीह पढ़ने की आदि, ये मैं वैसे बात बता रहा हूँ, वजीफा तो मैं बताता हूँ आपको, जो बंदा हर नमाज के बाद एक तस्बीह की आदत बनाता है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, और पक्की आदत बना लेता है। मैं आपको अल्लाह की अता को नजर रख के बात कर रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं कि अल्लाह माफ करे कोई वली हूं, या कोई मैं कोई खुदा ना खास्ता कोई मैंने अल्लाह से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, नहीं। जो अल्लाह की रहमत है उसको मद्देनजर रख के बात करूंगा, और हदीस की रोशनी में करूंगा कि ज़ाहिर हदीस में है कि जन्नत का खजाना है, और इसके पढ़ने वाले को 99 तकलीफों से निजात मिलती है, 70 बीमारियों से निजात मिलती है। तो फिर क्या मतलब है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो आदी हो जाता है हर नमाज के बाद 100 बार, नहीं तो 50 बार पढ़ लो, अव्वल आखिर 11 बार दूध पाक, जो पढ़ता है उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहती, कोई, यानी गिन गिन के तुम अब तुम्हारी हाजतें पूरी होंगी। अब सोचें 99 हाजतें, मैं कहता हूं, मैं आपको शर्त लगा के ये बात करता हूं कि आप बेशक गिन लो, गिनते जाओ, गिन 99 तुम्हारी, तुम्हें याद नहीं आएंगे कि यार 99 हमारी हाजतें हैं। 10 15 20 तक चले जाओगे, 25 तक चले जाओगे, और वो फिर बाकी जो 99
मतलब है बाकी जो 74 बनती हैं, 74 आयतें, वो भी पूरी होंगी, तुम्हें पता ही नहीं कौन कौन सी है। तो याद रखिएगा कि ये अमल जो है ना, कलमा जो है, ये जन्नत का खजाना है। मैं ये आपको अमल बताता हूँ। गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। अजहर साहब के पास बैठा, कहता है 35 लाख रुपए का रोला है, क्या करूं। अजहर साहब ने कहा कि तू रोज जब सोने जाए ना, सारे हर यानी तुम्हारा जो काम है, जो तुम्हारी हाजात हैं पूरी अब सोने लगे हो, पूरी हो चुकी हैं, नमाज वगैरह पढ़ के, जब तुम बिस्तर पर लेट जाओ ना, तो 104 मरतबा, कितने मरतबा कमेंट में लिखिए जरा मैं देखूं, 104 मरतबा, ठीक है। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी कर लें और वीडियो शेयर करें। और ये मुझे बताएं कि कितनी बार अजहर साहब ने बताया, 104 मरतबा, कमेंट में लिख दीजिएगा। अजहर साहब ने कहा कि तू इस तरह करके 104 मरतबा पढ़, यानी रात को सोते वक्त, और फिर अगले दिन 103 मरतबा, फिर अगले दिन 102 मरतबा, फिर अगले दिन 101 मरतबा, फिर अगले दिन 100 मरतबा, और इस तरह फिर तकरीबन 11 दिन 100 मरतबा रोज पढ़ता रहा। पहले दिन 104 मरतबा, दूसरे दिन 103 मरतबा, तीसरे दिन 102 मरतबा, और चौथे दिन 101 मरतबा, पांचवें दिन 100 मरतबा, और इसके बाद 11 दिन 100 मरतबा, यानी रोज पढ़। कहता है कि 4 दिन पढ़ा, यानी जिस दिन 101 मरतबा उसने पढ़ना था, है जी, 42 मरतबा पढ़ा। रात को कॉल आ गई, भाई तू सुबह अपने पैसे ले जा। अल्लाह ने ऐसा उसका सबब लगाया कि देखें, अब बंदा यहां पर एक सवाल कर सकता है कि भैया मेरा तो बाहर जाने का मामला है, या मैं तो इंटरव्यू 2 बार दे चुका हूं, नाकाम हो गया हूं, या मैं तो अपनी दुकान चलाता हूं, मैंने तो कर्जा नहीं दिया हुआ, तो फिर मुझे इस वजीफे का क्या फायदा। तो नहीं, मेरी बहनों और भाइयों और बुजुर्गों, याद रखिएगा कि ये जो अमल होते हैं ना, कि जिंदगी हर बंदे का एक जैसा तकलीफ तो नहीं है, हर बंदे की एक जैसी हाजत तो नहीं है। अब एक बंदे का कर्जा अगर दूर हो, अब एक बुजुर्ग के पास एक बंदा आया, कहने लगा दुआ करें बारिश हो जाए, मेरी फसल हो। उनको पता क्या कहा गया बुजुर्गों ने, इस्तगफार कर। मिसाल दे रहा हूँ आपको। एक और बंदा आया, कहने लगा औलाद नहीं है, उसको कहा इस्तगफार कर। कहने लगे, एक बंदा आया, कहने लगा कि मेरी बेटी की शादी होनी है, जहेज के लिए पैसे नहीं है, क्या करूं। उसको बताया इस्तगफार पढ़। जो महफिल में लोग बैठे थे पूछने लगे, हजरत ये क्या मामला है, हर बंदे का मसला अपना अपना है। उन्होंने कहा कि इस्तगफार जो करता है ना, हर गम से दूर हो जाता है। और ये बुजुर्ग नहीं कह रहे, कुरान में लिखा है कि तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें बारिशें भी देगा, औलाद भी देगा, तुम्हें रिज़्क भी देगा, आसानियाँ भी देगा। ये एक आयत का मैं खुलासा आपको बता रहा हूँ। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि ये जो कलमा है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जन्नत का खजाना है। और अगर जन्नत का खजाना इससे मिल रहा है, तो दुनिया की किसी ने बाहर जाना है, दुनिया की छोटी मोटी चीज़ों की क्या अजियत है। किसी ने बैरून मुल्क जाना है, किसी ने कर्जा लेना है, किसी ने देना है, किसी का कारोबार कम है, किसी की नौकरी का मामला है, किसी को ठिया लगा रहा है, रेडी लगा रहा है, बेचारा मजबूर है। तो रेडी लगाने वाला भी, कारोबार करने वाला भी चलते फिरते पड़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आप देखोगे कि आपके हर मसले को अल्लाह ने हल कर दिए हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वजीफे से भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।